Okay, so student, today we are going to learn about the nutrition in animals. So first, what we are going to see in that, in your previous standard, you already studied about the autotrophic and heterotrophic. Am I right? Yes. What is autotrophic? Animals that make plants that make food. Right. Autotrophic. Auto means cell, and trophic means food. So that means the plant who are making their own food. So which are these? Like all the plants, almost all the plants, not the each and every plant. If I said orchid plant, they are not making their own food. If I said cuspida plant, they are not making their own food. Understood? But the plants are making their own food. They come in the category of autotrophic. Then there is another category, that is the heterotrophic. Animals that hunt or eat food that are given from plants. Yeah. What is heterotrophic? In a heterotrophic, those who are not making their own food, like we peoples, we are making our own food or now? No. That means we come in the category of heterotrophic. Right. Those who are taking the foods from the other. Like हम लोग अगर वेज खाए या नॉन वेज खाए, राइट, बट हमें वो फूड कहाँ से मिलता है? एनिमल से, प्लांट से, राइट. हाँ, दैट्स व्हाई वी कम इन द कैटेगरी ऑफ हेटरोट्रॉपिक. सो नाउ वी आर टेकिंग द फूड फ्रॉम द माउथ, राइट. हम माउथ से खाना खाते हैं. हाँ. सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज होलोजोइक. व्हाट वी कॉल? होलोजोइक. होलोजोइक. होलो मीन्स होल. Okay, and the zoic means animals. The animals who are eating the whole food from the mouth. हम ऐसा करते हैं क्या? आधा ही जैसे आपने देखा होगा, देखो किसी बर्ड्स को देखा होगा, वो क्या करते हैं? एक फ्रूट रहता है, सपोज एक एप्पल का फ्रूट है, वो क्या करेंगे? उसको ऐसे से छोटा छोटा करके कुतरेंगे उसको. हम वैसा खाते हैं? नहीं, हम होल खाते हैं, राइट. दैट्स व्हाई वी कम इन द कैटेगरी ऑफ होलोजोइक. अंडरस्टूड? ओके. सो इसमें कुछ उसके प्रोसेसेस होते हैं. व्हाट आर द प्रोसेसेस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ हियर. ओके. First, we can say the steps. Yeah, we can say the types. Okay. So here there are five steps. How many steps are there? These are the 5 steps of nutrition. We can say nutrition or for the ingulging. इंगल्प मतलब क्या होता है? पेट के अंदर लेना, स्टमक के अंदर लेना, दैट इज इंगल्प. तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? Ingestion. What is that? Ingestion. What is this? Ingestions. What is this? Ingestions means take in the mouth. The process of taking in food is called. That means with this process we are taking the food inside the mouth, inside the stomach. Understood? Okay. This is the first step. Then the second step is digestion. Second step is digestion. डाइजेशन मीन्स जब फूड हमारे स्टमक, व्हेन द फूड इज, राइट, इट इज ब्रेक डाउन एंड द कन्वर्जन ऑफ द. जैसे आपने देखा होगा, हम जो फूड खाते हैं, राइट, हम चपाती खाते हैं, हम राइस खाते हैं, बट जो अपना ब्लड होता है वो रेडी होता है, राइट. ऐसा है कब मैंने आज चपाती खाई तो आज मेरे ब्लड का कलर व्हाइट हो गया? ना. तो हम जो भी फूड खाते हैं वो किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोटीन, या फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, ठीक है, देन फाइबर. ओके, अंडरस्टूड? तो हम जो भी फूड खाए वो इवेंचुअली इसी में कन्वर्ट होने वाला है. समझे? प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फाइबर्स. अंडरस्टूड? ओके. सो ये कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड. अंडरस्टूड? आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको एक चपाती दूं, क्या ऐसा आप डायरेक्टली मुंह में ठूस सकते हो? नहीं, राइट. वो खा ही नहीं पाओगे. आप उसको कैसे खाते हो? छोटे छोटे पीसेस करके, राइट. हाँ. तो वही. और जब हम ये पीसेस जब हम हमारे माउथ में डालते हैं, कोई भी बाइट जब हम लेते हैं और माउथ में डालते हैं, तो उसको और छोटा छोटा करते हैं. च्यू करके हम उसको और छोटा छोटा करते हैं, राइट. क्यों करते हैं? ताकि उसका, पहली बात तो फूड पॉइंट छोटा है, दूसरी बात क्या है कि उसका डाइजेशन जल्दी से हो. अंडरस्टूड? आप लोगों ने देखा होगा कि व्हेन यू हैव अ वेरी हेवी फूड, लाइक जैसे कि आपने सपोज पिज्जा वगैरह ऐसा कुछ खाया है, तो आपको डाइजेशन के लिए डिफिकल्ट हो रहा है, राइट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइजेशन में बेसिकली ब्रेक डाउन हो रहा है. किसका ब्रेक डाउन हो रहा है? फूड का. और ये क्या हो रहा है? फिर ये कन्वर्ट हो रहा है. किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ये
किसमें कन्वर्ट हो रही है? प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड फाइबर। अंडरस्टूड? इसमें वो कन्वर्ट हो रहा है। ओके, देन उसके बाद क्या है? एब्जॉर्प्शन। अभी हम जो भी फूड बना रहे हैं, मतलब जो भी फूड हमारी बॉडी लाइक प्रोटीन, फैट्स, लिपिड में कन्वर्ट करवा रही है, उसका एब्जॉर्प्शन भी जरूरी है। प्लांट्स तो बेसिकली दे एब्जॉर्ब द वाटर, राइट? बट हमने अभी ये बना लिया, ठीक है, ये बन गया, और ये बनने के बाद सीधा यूरिन के थ्रू बाहर निकल गया, तो क्या हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी? नहीं रहेगी ना। इसमें से सिर्फ प्रोटीन ही ऐसा है कि जो हमारी बॉडी सिंथेसिस नहीं कर सकती, स्टोर नहीं कर सकती। इसको सिंथेसिस कर सकती लेकिन स्टोर नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट व्हाटएवर योर वेट 10% ऑफ दैट, मतलब 110% ऑफ दैट यू हैव टू एवरी डे यू हैव टू कंज्यूम द प्रोटीन। अगर जैसे सपोज किसी इंसान का वेट 70 केजी है, कितना है? 70 केजी, तो उसको एवरीडे कितना प्रोटीन खाना चाहिए? 70 ग्राम। हाँ, समझ में आ रहा है? समझ में? नहीं, इसको कितना? 70 ग्राम हो प्रोटीन लेगा, उसके डाइट में होना ही चाहिए एवरी डे। मतलब मॉर्निंग का जो मील रहेगा उसमें 70 ग्राम होना चाहिए, और जो इवनिंग का रहेगा उसमें 70 ग्राम होना चाहिए। अंडरस्टूड? हाँ, तो ये तो हमारी बॉडी स्टोर नहीं करेगी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स ये हमारी बॉडी स्टोर करती है, राइट? तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये हमारी बॉडी क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। जैसे मैंने आपको एक्सीलरेटेड सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि जिस पर्सन के यूरिन में शुगर आ रहा है, मतलब ऑलरेडी डायबिटिक हो गया है, राइट? वो ऑलरेडी डायबिटिक हो गया है। क्यों? क्योंकि उसकी जो किडनी है वो शुगर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। शुगर इज नथिंग बट दी कार्बोहाइड्रेट। अंडरस्टूड? शुगर इज नथिंग बट दी कार्बोहाइड्रेट। तो मतलब उसकी किडनी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। देन इसके बाद फोर्थ वाला क्या है? एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन। व्हाट इज एसिमिलेशन? एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एसिमिलेशन? ओके, सी हियर द एसिमिलेशन क्या होता है कि जो हमारी बॉडी ने अभी जो ये फूड एब्जॉर्ब किया है उसको हर एक सेल तक पहुंचाना। मतलब देखो हाँ, मतलब जैसे प्लांट्स ने कैसे उन्होंने लीव्स में अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना स्टार्च बना लिया, फिर वो हर जगह पे उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे, वैसे ही हमारे बॉडी में भी होता है, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। मैंने पहले खाना खाया, फिर मेरे स्टमक में डाइजेशन हुआ, फिर इसका एब्सॉर्प्शन हुआ, हाँ, मतलब ये डाइजेशन होने के बाद उसका ब्रेकडाउन और कन्वर्जन हुआ, फिर इसका एब्सॉर्प्शन हुआ, और फिर इसका एसिमिलेशन। मतलब जो जो न्यूट्रिएंट्स, जो जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मेरे बॉडी को चाहिए वो क्या हुए? ईच एंड एवरी ऑर्गन तक जाके वो मिले। समझ में? अंडरस्टूड? हाँ, तो ये है एसिमिलेशन। अंडरस्टूड? हाँ। देन उसके बाद इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है? सिंपली कि अभी आपने कुछ खाया, ठीक है, इस खाने के बाद आपने उसको डाइजेस्ट किया, फिर आपकी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद हर एक पार्ट तक उसको पहुंचाया, एंड देन उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको आपकी बॉडी ने बाहर निकाला, दैट इज इजेशन। समझ में? अंडरस्टूड? दैट इज इजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ एग्जिट हो रही है अनडाइजेस्टेड फूड की। ई से याद रखना, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर एग्जिट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? अनडाइजेस्टेड फूड की एग्जिट हो रही है। समझ में आया? हाँ, ओके, तो ये इसका टाइप है। देन उसके बाद अभी ये सीबीसी में होता है क्या? नहीं। इवन जो सिंगुलर सेल, जो यूनिसेल्युलर जो अमीबा है उसमें भी यही होता है, बट उसके पास माउथ है क्या? अमीबा के पास माउथ है? नहीं। तो उसके पास क्या है जिससे वो एब्जॉर्ब करता है? फूड अंदर लेगा। क्या है उसके पास? सीडोपोडिया। क्या है? इसको बोलते हैं सीडोपोडिया। ठीक है, ये किस कौन यूज करता है? अमीबा। अंडरस्टूड? हु इज यूजिंग दैट? राइट, वेरी गुड। सो अमीबा इज बेसिकली क्या? अभी देखो, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, उसका कोई साइज शेप कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करेगा? जब उसको यहाँ पे फूड दिख रहा है, यहाँ पे उसको सपोज ये फूड दिख रहा है, तो ये क्या करेगा? ये साइड का अपना जो ये है उसको बढ़ा के ये ऐसे करवा लेगा अंदर, तो मैं उसको बोलते सीडोपोडिया। ओके, हाँ, इसको फॉल्स फीट भी बोलते हैं। फॉल्स फीट मतलब, फॉल्स फीट का मतलब क्या होता है? झूठे पैर। हमें ऐसा लगता है कि उसने पैर फैलाया, नहीं, उसके पास पैर तो है ही नहीं, बिकॉज इट इज सिंगल, इट इज यूनिसेल्युलर। अंडरस्टूड?
और इसमें बाकी की जो प्रोसेस होती है वो सेम ही होती है। मतलब पहले क्या होता है, इजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, एब्सॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन, देन इजेशन। अंडरस्टूड? व्हिच आर द 5 स्टेप्स? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, हाँ हाँ, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। अंडरस्टूड? हाँ, ओके। अभी देखो यहाँ पे फिर हमें हमें अभी क्या करना है। ओके, अभी देखो सबसे पहले हम खाना किससे खाते हैं? हाँ, राइट, वेरी गुड, इजेशन से। बट इजेशन करने के टाइम पे हम खाना कहाँ पे डाले? माउथ में, राइट। माउथ में क्या है? सलाइवा है, सैलिवरी ग्लैंड से, राइट। सलाइवा जैसे मतलब हम जब खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में जो पानी आता है, दैट इज बेसिकली द सलाइवा। उसके लिए सबसे ज्यादा हमें क्या चाहिए? क्या इंपॉर्टेंट है? अपने टीथ, राइट। अभी हम पहले क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। हाँ, अभी देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ टीथ जो है ये कैसे होता है। ओके, आप लोगों ने कभी आप डेंटिस्ट के पास गए होंगे, राइट। तो आपने वहां पे, हाँ, आपने वहां पे देखा होगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ओके, ये प्लूरल है, सिंगुलर में क्या होगा? वो टूथ। सुनिए, अभी देखो, अभी पहले ये जो है, पहले इसका कैसे स्ट्रक्चर होता है देखो, मैं आपको ये निकाल के बताती हूँ। ठीक है, अभी देखो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ये मैंने ये वाला जो पार्ट है, ये जो रेड वाला जो पार्ट है, ओके, तो इस पे देखो, और ये जो साइड से जो है, दीज आर बेसिकली जो अपने गम्स है, ठीक है। समझा? ये देखो ये टीथ है, उसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? ये जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? इनेमल। क्या बोलते हैं उसको? इनेमल। हाँ, तो ये सबसे वाला जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? इनेमल। हाँ, इसको बोलेंगे हम इनेमल। ओके, देन उसके बाद ये जो अंदर वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला, हाँ नहीं, उसको क्या बोलेंगे? डेंटाइट। क्या बोलेंगे उसको? हाँ, ओके, देन उसके बाद जो ये जो रेड वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है ना? ये क्या है? रेड वाला जो पार्ट है। हाँ, मतलब इसको ये वाला जो पार्ट है, ये रेड वाला, ये पहले पल्प ही आएगा और उसके अंदर जो होते हैं वेंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो होते हैं ये वेंस, हाँ, लाइक ब्लड्स एंड वेसल्स होते हैं। ये जो वेसल्स होते हैं ये ऐसे फैले हुए रहते हैं, आपको सबको पता है। अगर आपके टीथ में पेन हो रहा है तो आपको कैसे फील होगा? बिकॉज ऑफ द नर्व सेल। अगर आपके नर्व सेल वहां पे रहते नहीं तो आपको पेन फील होता था? नहीं, राइट। तो ये जो है ब्लड वेसल्स है, ये क्या है जो मैंने निकाले हैं? ये क्या है? ब्लड वेसल एंड नर्व्स एंड नर्व सेल, ठीक है। अंडरस्टूड? हाँ, देन इसके बाद ये वाला जो ये नीचे दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे देखो ऐसा है ना, ये येलो येलो पल्प होता है, इट्स नथिंग बट द जॉ बोन। क्या ये? जॉ बोन। हाँ, तो ये जो है ये क्या? जॉ बोन है, ठीक है। देन उसके बाद ये वाला क्या है? ये जो ऊपर जैसा रेड वाला पार्ट दिखता है आपको, आप कभी ना अपना खुद का ये ऑब्जर्व करना, टीथ, आज घर पे जाके आईने के सामने खड़े रह के अपना टीथ ऑब्जर्व करना, यू विल सी ऑल दिस स्ट्रक्चर। आपको ऊपर वाला दिखेगा, फिर आपके गम्स दिखेंगे। आपके गम्स क्या होते हैं? रेड रेड होते हैं, राइट। तो वो उसको क्या बोलते हैं? जिंजीवा। क्या बोलते हैं उसको? ये जो रेड वाला जो सबसे ऊपर जो आपको टीथ के बाजू में दिखता है, एग्जैक्टली जो दो टीथ के बीच में गैप जो फिलअप करता है उसको क्या बोलते हैं? जिंजीवा, ठीक है। ओके, सो हियर, यहाँ पे देन उसके बाद क्या है? ये जो लास्ट वाला जो अंदर वाला पार्ट रहता है, जो अंदर छुपा रहता है, अगर सपोज आपका टीथ ऊपर इतना ही ऊपर है, इतना, तो इसकी डबल जो है वो नीचे है, तो मैं उसको क्या बोलते हैं? सीमेंटम। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ओके, अभी याद रहेगा क्या क्या याद रखना है हमें? जो सबसे व्हाइट वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? इनेमल। उसके अंदर जो पार्ट होता है डेंटाइन, उसके अंदर क्या होता है? पल्प। पल्प होता है, पल्प होता है। पल्प के अंदर क्या होते हैं? ब्लड, हाँ, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ये जो साइड में होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सीमेंटम, राइट। और जो ये टीथ के बाजू में जो गम्स होते हैं
जिंजीवा, राइट, उसके ऊपर का जो रेड पार्ट होता है, और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, जॉ बोलते हैं। अंडरस्टूड? हाँ, अपने केस में ऊपर का जो अपर जॉ है वो सेम है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, नीचे का लोअर जॉ, मतलब हमारा सिर्फ नीचे का लोअर जॉ हिलता है ना, आपका भी चेक करके देखना, आपका ऊपर अपर जॉ हिलेगा? नहीं हिलेगा, सिर्फ लोअर जॉ हिल रहा है। अंडरस्टूड? तो ये स्ट्रक्चर है। अभी ये जो टीथ है इसके टाइप है, समझे? सबसे पहले तो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर दो टाइप बनते हैं, पहले तो मिल्क टीथ होता है और फिर परमानेंट टीथ होते हैं। आप सबके मिल्क टीथ टूट चुके, राइट? Yes. कोई है ऐसा 5-6 साल का बच्चा हमारे क्लास में? नहीं, हमारे क्लास में कोई भी 5-6 साल का बच्चा नहीं है। ओके, हाँ हाँ, तो ये जो है, हाँ, तो वो क्या है, वो बेसिकली उसके मिल्क टीथ है, ठीक है? एंड देन उसके बाद उसके परमानेंट टीथ आते हैं। समझ में? जब उसको मिल्क टीथ होते हैं तो कितने, कब से कब तक आते हैं उसके? 6 महीने की एज से लेकर 12 मंथ्स की एज तक। 12 मंथ मतलब 1 ईयर। अंडरस्टूड? ओके, हाँ, राइट। और उनको कितने, ज्यादा से ज्यादा कितने मिल्क टीथ होते हैं? 20, एंड वी पर्सन हैविंग 32। नहीं, वो होता है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैक्सिमम 20 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कि जिसके पूरे के पूरे टीथ जो है वो 5 साल की उम्र में आ गए, या मतलब 1 ईयर की एज में आ गए, ऐसा कोई बच्चा नहीं है। समझना? ओके, सो स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट द मोर अबाउट द टाइप्स ऑफ टीथ। ओके, थैंक यू सो मच।